नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एक सवाल भेजा है मेरी फ्रेंड ने। उन्होंने अपनी समस्या बताई है, तो मैं आपको उनकी समस्या थोड़ी सी बता दूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। वो किसी रिलेशनशिप में थी और वो इंटरकास्ट रिलेशनशिप था। उन्होंने शादी के लिए अपने घर में बात की तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि ये इंटरकास्ट है, हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। तो इसका असर उनके ऊपर इतना हुआ कि वो बीमार रहने लगी, बुखार हो गया उनको और वो ठीक ही नहीं हुआ और वो बिगड़ता चले गया और इतना बिगड़ गया कि उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई। अब उनकी हालत ऐसी है कि उनका वजन एक तो बहुत कम हो चुका है, ऊपर से उनको भूख नहीं लगती है और उनके शरीर में दर्द रहता है। वो थोड़ा सा काम करें थक जाती हैं, उनके शरीर में दर्द होता रहता है और वो टाइपिंग भी नहीं कर पाती हैं ठीक से। मोबाइल पे टाइपिंग करने में भी बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ है। तो परेशानी अब ये है कि वो दूसरा वो जो लड़का है वो तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गया। तो अब इनकी फैमिली है, अब इनकी एज भी 30, इन्होंने 29-30 साल की उनकी एज हो चुकी है। तो फैमिली वाले इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तू शादी कर ले, जैसी भी मिलती है जैसी भी शादी होती है तू शादी करके निकल। वो तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बोझ हैं ये। और जो इनका बिहेवियर है इनको देख देख के वो डर्टी एक्सप्रेशंस, डर्टी लुक बोलते हैं जिसको, इस किस्म के एक्सप्रेशन देते हैं जो कि बहुत तकलीफ देने वाले होते हैं। और वो भी तब जब वो आपकी फैमिली मेंबर्स दे रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स दे रहे होते हैं वो वाले, वो वैसे एक्सप्रेशंस जिसमें कि नफरत झलकती है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, कुछ न कुछ कहते रहना। तो ये कहने लगी मेरे को, मुझसे पूछती हैं कि क्या इनको घर छोड़ के किराए के मकान में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप खुद कह रहे हो कि आपको इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हो, तो कैसे आप एक अकेले घर में जाके रह लोगे। फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो। वो इंसान जो आपके दर्द को दर्द नहीं समझ रहे, वो आपकी परेशानी को परेशानी नहीं समझ रहे, वो आपसे इतना काम करवाते हैं, तो वो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके साथ इज्जत से बात नहीं कर सकते वो आपको कहाँ से सपोर्ट कर देंगे। और अगर दूसरे घर में चले जाओगे तो तुमको लगता है इतना बीमार इंसान जो चल फिर भी अच्छे से नहीं सकता, जिसको ज़रा सा काम करना पड़ जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत मुश्किल है, जिनसे जिससे टाइपिंग तक नहीं हो पा रही है, इतनी बुरी हालत है। ऐसा इंसान अगर अकेला रहना पड़ जाए तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ नॉन प्रैक्टिकल सोच है। इंसान एक इमेजिनरी दुनिया में, इल्यूजन में, एक सपने देख रहा है कि अगर इतने घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इतनी परेशानी होती है, सारे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं दूसरे घर में चली जाऊं। ये एक इमोशनल थिंकिंग है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप इसको व्यवहारिकता से समझने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान बीमार है, बीमार इंसान कैसे रोटी बनाएगा, कैसे अपना ख्याल रखेगा, कैसे अपनी, इतने सारे काम होते हैं घर के यार, इतनी साफ सफाई, इतना कुछ, और ऊपर से लड़की अकेली और वो भी बीमार और वो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट, कितनी सारी इश्यूज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑप्शंस भी हैं कि आप जाके रह सकते हैं दूसरी जगह जहाँ पे, मतलब, और आपको मान लीजिए बीमार है, आपकी तबीयत खराब होगी अचानक से किसी, तो किसे बुलाओगे, अकेले हो तुम। तो मुझे तो बिल्कुल सेंस नहीं समझ में आती है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अकेले रहने का। अगर आप फिजिकली फिट होती फिर भी हम कह सकते थे कि चलो तुम फिजिकली फिट हो, जाके अकेला रह लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी नौकरी कर लो, कोई काम कर लो, ढूंढ लो। बट तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो मुझे तो नहीं समझ में आता है। अगर फिर भी आपको लगता है, क्योंकि मैंने इनको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, घर में इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इतना परेशानी होती है, मैं क्या करूं। तो ठीक है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो आपकी ज़िंदगी है, वो तो आपका फैसला है। आप करना चाहे कर लो, आजमा के देख लो। हमें जो ठीक लगा हमने बोल दिया। मुझे मालूम है कि आप परेशान होगी, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप रह के देख लो, एक्सपीरियंस करके देख लो। जब परेशान होगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि सही कहा था आपको कि गलत कहा था। और किसी से भी पूछोगे, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि नॉर्मल है, जो समझदार है, अगर आप उसको पूछोगी तो वो यही कहेंगे कि अकेले तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो तुम्हें घर में सपोर्ट तो मिल ही रहा है, चाहे वो तुमको गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करते हैं तुमको।
अकेले में और स्थिति बुरी हो जाती है। शायद वो आपको समझ नहीं आ रहा, और मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो उसका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इंसान सोच नहीं पाता है। तो मुझे समझ में आता है ये क्यों इस किस्म की सोच रखती है। ये उस वातावरण से भागना चाहती है, निकलना चाहती है, कैसे भी करके उस माहौल से बाहर निकल जाएं। तो वो डेस्परेशन है, और इनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो मैं कर लूंगी। लेकिन जिस दिन जब ये उस स्थिति का सामना करेंगी, तो तब इनको महसूस होगा कि इतना आसान नहीं था, बाहर और भी ज्यादा मुसीबतें हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये ज्यादातर क्या करती हैं, मतलब मेरे से बातें करती हैं तो अपने फैमिली मुझे मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। अच्छी बात है, मेरे को अपना फ्रेंड समझती हैं और मेरे साथ अपनी इश्यूज शेयर करती हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की बारे में मेरे को बताती रहती हैं। वो इमेच्योर हैं, इमेच्योरिटी से बिहेव करते हैं। टोटली मैं अग्री करता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार हम किसी को बदल थोड़े सकते हैं। हम फैमिली हैं, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब वो बड़े बुजुर्ग इंसान को तो वैसे ही आप कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि उनको लगता है वो ठीक है। और अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो उनको लगेगा कि हमें बता रहे हो तुम, हमें बताओगे, तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस किस्म के सिचुएशन में आपको ये समझो कि एक तो आप लड़की हो, और दूसरा ये है कि आपको ये घर छोड़ के जाना है, शादी होने के बाद छोड़ के जाना है। तो इतना टेंशन मत लो आप, इतना मत सोचो कि मुझे इसी घर में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। आप कुछ पलों के लिए, यूं कह लो कुछ वक्त के लिए इनके साथ हो। आप यहाँ, ये घर आपका नहीं है, तो यहाँ की इस घर को लेके, इस घर के सदस्यों को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे चले जाना है, तो क्यों इतने परेशान हो रहे हो? और दूसरी बात यह है कि लोग तो बदतमीज होते हैं, घरों में भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपसे प्यार ही करेंगे, हो सकता है दिल से प्यार करते हो। लेकिन कई पेरेंट्स होते हैं उनको व्यवहार ही नहीं करना आता, उनको अकल ही नहीं होती, उनको समझ ही नहीं होती कि दूसरे की फीलिंग्स भी फीलिंग्स होती हैं। उनको लगता है उनकी फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं, दूसरे की फीलिंग्स तो मजाक है, कोई बात नहीं, कुछ कह दिया तो क्या हो गया। हम किसी को कुछ कह दें तो क्या हो गया, दूसरा हमको कुछ कह दे तो यार ये क्या हो गया। तो ये चीज है। तो हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, हमारा सारा फोकस खुद पे है। अगर हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो पक्की बात है हम निकल जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जिसका समाधान नहीं हो सकता, समाधान होता है। हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो इस सिचुएशन को समझना है कि हमें फिजिकली खुद पे काम करना है। अब फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब फिजिकली फिट हो पाओगे तब। एक बात और इन्होंने मुझसे कही थी कि ये इनको लगता है 1.5-2 साल बाद ठीक हो जाएंगी। तुम्हें क्यों लगता है 1.5-2 साल बाद ठीक हो जाओगी? दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। डैमेज कर देती हैं दवाइयां, अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं, उसकी इम्यूनिटी को डैमेज कर देती हैं। 1.5-2 साल बाद तो स्थिति और खराब हो जाने वाली है अगर तुमने इस चीज का कंट्रोल नहीं लिया। और दूसरी बात, तुम्हें लगता है कि तुम लड़का ढूंढ लोगी, कोई ऐसे ही मिल जाएगा जिससे सोच मिलती हो और वो तुमसे शादी भी कर लेगा। क्या सोचते हो आप? शादी है, ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप में लोग मस्ती के लिए रिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं कि अपना ठीक है, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर छोड़ देंगे। लेकिन शादी एक जिम्मेदारी होती है। शादी में कुछ एक्साइटमेंट शुरू शुरू का होता है, फिर शादी इज जस्ट लाइक अ वर्क। शादी एक काम समझ लो, आपको जिम्मेदारी है। आपका सुबह उठ के, आपको अगर लड़की हैं तो आपको घर के काम करने हैं, या अगर बाहर के काम करना चाहते हो तो बाहर के भी करने हैं। आदमी हो, आपकी अलग अलग रोल्स, सोसाइटी ने रोल्स सेट किए हुए हैं लोगों के। बच्चे हैं, उनकी उनकी आपको अपब्रिंगिंग करनी है, उनकी परवरिश करनी है। कैसे करोगे? अब पति क्यों तुम्हारे साथ शादी करेगा? कोई आदमी क्यों शादी करेगा कि यार ये तो इसके साथ मैं शादी करके इसका बोझ मैं क्यों उठाऊं? अगर शादी टीम वर्क है तो इंसान दूसरे इंसान को तभी तो अपने साथ जीवन में लाता है ना, कि दोनों साथ मिलकर काम करें। अब दूसरा बीमार है, शादी के बाद बीमार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन शादी से पहले बीमार है तो यार क्यों वो करेगा?
चाहे कितने विचार मिलते हो, अगर वो उस इंसान में भी कोई ऐसी खोट है या नुक्स है तो वो अलग बात है। नहीं तो नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिकल दुनिया में आ जाओ। लोग ये जो टीवी फिल्मों में देख लो, प्यार होता है, प्यार ये सब नहीं, ये सब फिल्मों की बातें होती है, फिल्में लोग लिखते हैं और ये फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, ये लिखी इस तरीके से जाती हैं जो लोगों को अच्छी लगें। और जो लोग, जो फिल्में रियलिस्टिक होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, उनको तो लोग पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक में तो मजा ही कुछ नहीं है। तो रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिक की जो लाइफ होती है बहुत प्रिडिक्टेबल होती है एक तरीके से। आपको करीब करीब पता ही होता है कि क्या होगा, कैसे होता है। तो गलत फहमियां मत पालो। जब तक तुम्हारी सेहत ठीक नहीं होगी तब तक तुम्हें किसी ने शादी भी नहीं करनी है। जब तक तुम्हारी सेहत नहीं ठीक होगी तब तक तुम लोगों पे निर्भर हो, और जब तक इंसान लोगों के ऊपर निर्भर रहता है लोग उसको अपने तरीके से चलाते हैं, उसके साथ खेल खेलते हैं। जैसे पत्नियां होती हैं ना, जो मतलब पत्नियां होती हैं जो पति पे निर्भर होती हैं, जो अनपढ़ औरतें होती हैं, तो पति उनको अपने तरीके से कंट्रोल करता है। उसको पता है कि ये छोड़ के जा नहीं सकती, बच्चे हो गए हैं, छोड़ के जाएगी, इसे कौन अपनाएगा, नौकरी कर नहीं सकती क्योंकि अनपढ़ है। तो वो पत्नियों के ऊपर पति जुल्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी तो फैमिली भी नहीं इसको एक्सेप्ट करेगी। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लाइफ इतनी, लव के बारे में बातें कर लो, सोच मिलती है, सोच मिलना एक बात होती है, लेकिन सोच मिलने से सब कुछ नहीं हो जाता। आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, एटलीस्ट इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो यार। सारा दिन लोगों को देख देख के कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ बदतमीजी करते, रोते रहना है, आंखें दुखने लग जाती हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है, इंसान इतना डिप्रेशन से भर जाता है जब ये बातें करती है। मेरा बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि लोग तो बुरे कर ही रहे हैं इनके साथ, ये भी उस नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करती हैं, उस पर रिएक्ट करके उसको सोच सोच के डिप्रेशन से भर रही हैं खुद को। मत करो यार तुम ऐसा। तुम ये समझो कि जिंदगी, पहली बात, कभी एक सी नहीं रहती है। अच्छे वक्त भी आता है, बुरा भी आता है, जिंदगी अप एंड डाउन होता रहता है लाइफ में। लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट तुमने करना नहीं है। अगर तुम सोचो कि एक दिन अचानक से कुछ जादू हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। मेहनत करनी पड़ती है, किस्मत भी साथ देती है, बट तुम थोड़ी सी तो तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अब एक इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा जो कि शायद तुम्हें अच्छी लगें, उनका ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले शारीरिक तौर पे खुद को ठीक करना है। शारीरिक तौर पे ठीक करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत कम शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, तो ध्यान से सुन लेना। आपको ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो नाक से करते हैं, इसको प्राणायाम भी बोलते हैं, अनुलोम विलोम, इस किस्म की जो एक्सरसाइज हैं। या अगर आप सिंपल वॉक कर रहे हैं या सिंपल बैठे हैं तो गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। ये नाक से करना है। नाक से मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब इंसान नाक से सांस लेता है तो वो जो उसके टिश्यूज हैं वहां ऑक्सीजन जाती है। जब मुंह से सांस लेता है तो उसके टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं जाती है। साइंटिफिकली प्रूवन है, आप ढूंढ लेना अगर आपको विश्वास नहीं होता कि नेजल ब्रीदिंग इज मोर इफेक्टिव। मतलब नाक से सांस लेना मुंह से सांस लेने से ज्यादा इफेक्टिव है। आपकी बॉडी को, बॉडी की ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है तो वो काम करते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक्सरसाइज करो। अगर तुम कहते हो कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मैं चल फिर नहीं सकती, बैठ के कर लो। बैठ के गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। बैठ के नहीं होती, लेट के कर लो, लेकिन ये करो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज होती है न्यूट्रिशन की। अगर चल फिर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। न्यूट्रिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। प्रोटीन्स ठीक है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स। ये ना विटामिन में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्यूबल होता है। मैं इस वजह से बोल रहा हूं इसके बारे में क्योंकि ना ये खून बनाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंसान के शरीर में खून बनाता है और वो वाटर सॉल्यूबल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंसान को जितनी जरूरत होती है उतना तो वो एब्जॉर्व करता है और बाकी सारा पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के,
ये होते हैं फैट सॉल्यूबल, बॉडी इसको स्टोर कर सकती है। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं और यही इम्यूनिटी के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। और विटामिन सी की कमी से तो बॉडी आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, खून कैसे बनेगा? और खून नहीं बनेगा तो इम्यूनिटी कहां से आएगी? और इम्यूनिटी नहीं आएगी तो शरीर में सिर्फ बीमारियां ही होंगी और मिनरल्स भी वाटर्स के साथ निकल जाते हैं। तो इन चीजों की जो जरूरत होती है बहुत कम होती है। आप इन चीजों को समझो, इनकी जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन ये इंसान की लिए बहुत जरूरी है। इसको रोज खाना पड़ता है, चाहे थोड़ी मात्रा में लो, लेकिन इसका इंटेक जरूरी है। चाहे तुम ढूंढ लेना सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन सी तो मिर्चों में मिल जाती है, जैसे जैसे खट्टे जो भी चीजें होती हैं या मिर्च होती हैं इनमें मिल जाती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देख लीजिएगा। वैसे दूध में होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफी। और मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं वो जैसे दो चार मतलब तुम आप बादाम खा लो, एक दो बादाम खा लो, ज्यादा नहीं बादाम खाने, एक दो काजू खा लो। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, एक दो भी अगर तुम खा लेते हो उससे भी काफी हद तक मिनरल्स की तुम्हारी जो पूर्ति हो जाती है। एक चीज तो ये है, इनको भिगो के खाना चाहिए। उससे ये होता है कि ये इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ये मुनक्का होता है, मुनक्का एक किशमिश जैसी चीज ही होती है। किशमिश ये खून बनाती है। तो आप वो चीज, और प्याज, प्याज भी खून बनाता है। तो ये चीजें होती हैं, ये आप शामिल करो न्यूट्रिशन के तौर पे अपनी डाइट में, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉडी में जाके अपने आप ही दवाई क्रिएट करेंगे। अगर इन चीजों की एब्सेंस होगी तो आपकी बीमारियां अपने आप ही बढ़ेंगी। आपकी बॉडी में बीमारियां, इम्यूनिटी की, जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं है, बीमारी से लड़ने के लिए ताकत ही नहीं है, तो बीमारियां अपने आप आएंगी। आपकी अगर आप खाने पे ध्यान दोगे, ये जो मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की बात कही है और मिनरल्स की, तो इनका ध्यान दोगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी आएगी और बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो जाओगे। आप बिल्कुल ओके हो जाओगे। थोड़ा प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नाक से करनी है, ये आप करो। तो मैंने मतलब ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप इस चीज पे ध्यान दो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और नेगेटिव मत सोचा करो यार, पॉजिटिव सोचा करो। ये मत सोचा करो कि तुम्हारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। ये वक्त क्यों खराब कर रहे हो तुम? वो जैसा भी सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो? तुम भी तो नेगेटिव ही सोच रहे हो। मत सोचो कुछ भी, पॉजिटिव सोचो। वो बदतमीजी करते हैं, जस्ट गिव देम अ साइलेंट ट्रीटमेंट। तुम जवाब ही मत दो, तुम बात ही मत करो, तुम उसको रिस्पॉन्ड ही मत करो। आप चुप रहो बिल्कुल। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? वो बदतमीजी करेंगे, आप बोलो ही मत, आप जवाब ही मत दो। आप बहसबाजी में जीत नहीं सकते हो किसी से, चुप रहो अपना फालतू। कोई बोलता है जवाब ही मत दो। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा, यार ये तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, बोलना ही छोड़ देंगे लोग आपको। लेकिन खुद के इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में जो चीजें बातें बताएं, इसका ध्यान रखना। और कुछ भी चीज पूछनी हो, नहीं समझ में आई, पूछ लेना, कोई बात नहीं। और बस इन चीजों का ध्यान रखना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।